जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और ज्योग्राफी का जो ये सीरीज चल रहा है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है। और ऐसा नहीं है कि 2-3 वीडियो हम डाल के बस छोड़ दिए हैं। इस सीक्वेंस आपको चलाया जा रहा है जिसमें कि अगर आप बिहार दरोगा देने वाले हो, ठीक है, चाहे आप 70 बीपीएससी देने वाले हो या बीपीएससी ट्री देने वाले हो, एक क्विक जहां से 80% क्वेश्चंस आपके फंसेंगे, स्पेशली अगर मैं दरोगा का बात करूं, ठीक है, तो इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको यही पढ़ना है, इसको रिवीजन करना है और इसके क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। पूरा का पूरा ऑलमोस्ट 12 से 15 वीडियो होने वाला है। जितने भी वीडियो से जैसे ही 4 से 5 हम लोग ये बिहार वाला खत्म कर लेंगे, क्योंकि बिहार से आपका प्री में, स्पेशली अगर मैं दरोगा का बात करूं, तो 2 से 3 क्वेश्चन सीरीज और मेंस में भी अब 2 से 3 क्वेश्चन, मतलब आपका मेरिट जो डिसाइड करने में अब बिहार स्पेशल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और चीज देखिए, जो न्यू टीचर है, जो अगर आपके सामने आके चीजों को रख रहे हैं, ठीक है, तो आपका ये भी, ठीक है, दायित्व है, धर्म है, कर्ज है, आप जो समझो, ठीक है, चैनल को आप आगे बढ़ाने में हेल्प करें। आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, आपको फ्री में वीडियोस आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है, आपको सब्सक्राइब जो बटन होता है उसको आप जरूर दबाएं, ताकि जो नए टीचर है वो आगे आए, ठीक है, और वो भी देखे कि हाँ, अगर अच्छा चीज हम रखते हैं तो जो ये मोनोपोली है पूरी तरीके से वो खत्म हो पाए। जब कंपटीशन बढ़ेगा टीचर्स में भी, तभी आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको मिल पाएगा। आप ये चीज समझो, ठीक है। अगर सिर्फ 2 से 3 टीचर ही अगर पूरे मार्केट में घूमते रह गए तो कभी भी क्वालिटी जो है वो निकल के नहीं आएगा और आप भीड़ की चाल चलते रहोगे। स्टार्ट करते हैं, उससे पहले नीचे लिंक होगा। जितने लोगों को भी फाइनल सिलेक्शन लेना है कि सर मुझे दरोगा ही बनना है, आई वांट टू बी ए सब इंस्पेक्टर इन बिहार, मुझे दरोगा बनना है, नीचे लिंक है, आप जुड़ जाइए, सब लोग जुड़िएगा, ठीक है। और स्टेटस के क्वेश्चन जो भी डाले जाने उसको फॉलो कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट आपके नीचे। देखिए, कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए थे, ये तो दरोगा का डायरेक्टली क्वेश्चन है कि बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। इस बार पूछा गया था 1275 में कि सबसे कम साक्षरता दर, सबसे लीस्ट लिटरेसी जो है कौन से आपका डिस्ट्रिक्ट का है, वो पूछा गया था, ठीक है, कौन से जिला का है। तो ये कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर है, आप जल्दी से इसका आंसर दीजिए। इस पे हम लोग फिर से वापस आ जाएंगे। बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? बिहार निम्नलिखित में से कौन सा जिला झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है? बिहार का क्षेत्रफल कितना है? बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? ठीक है, यहाँ आप थोड़ा सा इसमें आप करेक्शन कर लोगे, ठीक है। यहाँ है बिहार के किस जिले में, ठीक है, महिला साक्षरता, मतलब महिला साक्षरता दर सबसे कम है, कर लो ना, ठीक है। ये है क्वेश्चन, किस जिले में महिला साक्षरता दर जो है सबसे कम है, ये है। तो ये 4 क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसका आंसर दीजिए और मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आप मैप लेके बैठिए, ठीक है, तभी आप चीजें कर पाओगे। और आज हम लोग बिहार का सेंसस, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं, प्लस प्रीवियस ईयर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है बिहार के, उससे कहां से पूछे गए, वो भी हम आज कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक एक चीज मैं बताते हुए चलूंगा, मैप को भी साथ में लेते हुए चलूंगा, ताकि आप बहुत चीज आप सीख पाओ। सबसे पहले अगर पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि बिहार का जो स्थापना दिवस है, ठीक है, वो हम लोग मनाते हैं 22 मार्च को। तो पहला क्वेश्चन आपको यही पूछा जाएगा। आप मेरे साथ चीजों को याद करके जाओगे। ऐसा मैं हमेशा कहता हूं कि मैं टीचर ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मुझे सिर्फ पढ़ा के नहीं जाना है, चीजें आपके दिमाग में पूरी तरीके से ड्रिल्ड करना है, मतलब एकदम छाप देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बिहार का, अगर हमारा प्यारा बिहार का बात करें, तो जो इसका, ठीक है, ये जो बना है एज ए बिहार, कब बन के ये निकला था, तो आपको याद रखना है, बिहार एज ए 22 मार्च 1912 को ये बन के निकला। तो 22 मार्च 1912 को आपको क्या हुआ था, तो आपको याद रखना है कि 22 मार्च 1912 को जो बंगाल प्रेसिडेंसी है उससे कट के क्या होता है, आपका बिहार आपका निकलता है, ठीक है। बिहार प्रेसिडेंसी आप बोलो तो बंगाल प्रेसिडेंसी से कट के क्या निकलता है, बिहार निकलता है। और जब 1912 में आपको याद रखना कि जब बिहार निकला था, ठीक है, तो उस समय उसमें उड़ीसा भी सम्मिलित था। तो इसीलिए आपको याद रखना है, सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है वो क्या याद रखना है कि बिहार, जो हम लोग बिहार दिवस जो हम लोग मनाते हैं, ठीक है, बिहार दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 22 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं हम लोग बिहार दिवस? 22 मार्च को मनाते हैं, क्योंकि 22 मार्च 1912 को क्या हुआ था, 22 मार्च 1912 को जो हमारा बिहार है, ठीक है, इस रूप में आया था, ठीक है, क्योंकि बिहार जो है आपका बंगाल प्रेसिडेंसी से निकला था। इसलिए हम लोग 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, बिहार दिवस मनाते हैं। इस वीडियो का आप 2024 में देख रहे हो या 25 में देख रहे हो या कभी आगे देखोगे, अगर आप किसी भी ईयर में इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, आपको ये कमेंट करना है कि इस साल का, ठीक है, जो बिहार दिवस का थीम क्या है। ये डन है, क्वेश्चंस आने वाला है, आप लिख लीजिए, ठीक है, कि बिहार दिवस का जो 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं, ठीक है,
का थीम क्या है, ठीक है। आप जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि इस साल का थीम क्या है। 22 मार्च को आपको ये भी याद रखना है कि इसी दिन हम लोग अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है 22 मार्च को हम लोग क्या हमारा बिहार दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 1912 में क्या हुआ था, बिहार, ठीक है, क्या हुआ था, आपका बंगाल प्रेसिडेंसी से निकला था, कट के बाहर हुआ था। इसके आगे आपको दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है 1936, 1 अप्रैल 1936, क्या याद रखोगे, 1 अप्रैल 1936 को क्या हुआ था, मैंने क्या बोला, ये डेट आपको याद रखना है, 1 अप्रैल 1936, ठीक है। तो 1 अप्रैल 1936 को आपको क्या होता है कि जो बिहार है, बिहार और जो आपका उड़ीसा है, वो 2 प्रोविंसेस में बढ़ जाता है, ठीक है। पहले तो बिहार कहां से निकला, तो आपका बंगाल से निकला 1912 में, इसीलिए हम लोग 22 मार्च को बिहार दिवस हम लोग मनाते हैं, ठीक है। दूसरा चीज आपको याद रखना है, ठीक है, कि आगे चल के 1936 को, 1 अप्रैल 1936 को जो बिहार था, बिहार से अलग होके आपका क्या बना, या बिहार जो था बेसिकली 2 प्रोविंसेस हो गए, एक हो गया बिहार और दूसरा हो गया आपका उड़ीसा। तो ये भी चीज आपको याद रखना है, कब हुआ था, 1 अप्रैल 1936। इसीलिए आपने देखा होगा कि 1 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, उत्कल दिवस, उत्कल मतलब या उड़ीसा दिवस आप बोल सकते हो, ठीक है। तो उत्कल दिवस जो हम लोग, इस बार दरोगा का क्वेश्चन है, 1275 का मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, हमने कराया भी था कि 1 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, उत्कल दिवस हम लोग मनाते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। तो 2 फैक्ट आपने समझा, एक मैं बार बार चीजों को बोलूंगा, ठीक है, कि चीजें आपको याद हो जाए। 1912 का फंडा आपने समझा कि 22 मार्च 1912 में बिहार जो आपका अलग हुआ, आपका किससे, बंगाल से अलग हुआ। उसके बाद आपने देखा कि 1 अप्रैल 1936 को क्या हुआ कि बिहार जो आपका 2 प्रोविंसेस में बटा, एक है आपका बिहार, एक है आपका उड़ीसा। इसीलिए 1 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस, आप ये चीज कह सकते हो, ठीक है। ये चीजें आपको याद रहेगी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा जो बिहार है, आप ये समझ गए कि बिहार का आखिर गठन किस तरीके से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा, अगर हम लोग बिहार को देखें, ठीक है, तो बिहार का बेसिकली एरिया कितना है, कितना एरिया है इसका, तो आपको एकदम जुबान पे होना चाहिए, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। मेरे साथ फिर से बोलो, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। अगर आप हिंदी में बोल सकते हो तो आप हिंदी में बोलिए, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। तो कितना है आपका, 94,163। तो आपको याद रखना है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर जो है आपका क्या है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन ऑलरेडी आपका बिहार दरोगा का है कि 94,163 स्क्वायर किलोमीटर क्या है आपका बिहार का, क्या है आपका एरिया है। अब याद रखिएगा कि जो बिहार का एरिया है, जिसको मैंने क्या बोला, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। और यही क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे तो यही क्वेश्चन आपका पूछा हुआ भी गया था, ठीक है। ये देखिए 94,163, ये हम लोग क्वेश्चंस पे बाद में आएंगे, पहले हम लोग जो कर रहे हैं उसको चलते हैं, ठीक है। तो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, मेरे साथ बोलो, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, ये पॉइंट। अब जो ये हमारा बिहार है, प्यारा बिहार है, जिसका एरिया जो है हम लोग जो हमने बताया कितना है, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। ये बेसिकली पूरे भारत का कितना परसेंट है, तो आपको याद रखना है, इसमें जो मैं चीज बता रहा हूं, ठीक है, ये है आपका 2.86%, ठीक है। कितना है आपका, 2.86% जो है पूरे भारत का ये क्या है आपका एरिया है, ठीक है। और कितना है, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। ये चीज समझ में आया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग बिहार को देखें तो इसका लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, ठीक है। अगर हम लोग लंबाई देखें, मतलब उत्तर से दक्षिण देखें, तो अगर हम लोग उत्तर से दक्षिण इसको हम लोग इस तरीके से करते हैं, ठीक है। मान लो ये यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है, उत्तर से दक्षिण, या इसको मैं दूसरा कुछ कलर ले लेता हूं, ठीक है, रेड आपको दिख रहा होगा ऐसे, ठीक है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण। तो आपको याद रखना है जो लंबाई है वो कम है कंपेयर टू आपका चौड़ाई, तो इसको आपको याद रखना है। ये जो है आपका कितना है, 3, 4, 5, मतलब कितना किलोमीटर है आपका, 3, 4, 5। तो आपको याद रखना है जो इसका लंबाई है, मतलब उत्तर से लेके दो जो दक्षिण है, ठीक है, वो कितना है आपका, 3, 4, 5 है। कितना है आपका, 3, 4, 5 है, ठीक है। कितना है, 3, 4, 5 है। वहीं अगर मैं बोलूं, ठीक है, वहीं अगर मैं बोलूं, फिर से मैं इसको कर देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका लंबाई का बात करते हैं, तो लंबाई जो कितना है इसका आपको याद रखना है, 3, 4, 5, मतलब
345 किलोमीटर का इसका लंबाई है। कितना है? 3, 4, 5, बस ऐसे याद रखो 3, 4, 5। और जो आपका इसका पूरब से पश्चिम मतलब इसका जो चौड़ाई है ये कितना है? तो ये आपको याद रखना है ये कितना है, तो ये जो है आपका 483। आपको पता है 483 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, 483 बीसी में क्या हुआ था, ठीक है, बीसी में ईसा पूर्व में। तो आपको पता है जो बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 बीसी में हुआ था, 563 बीसी में हुआ था, और उनका जो डेथ हुआ था, ठीक है, जो उनका मरण हुआ था वो 483 बीसी में हुआ था। तो ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। तो जिसका लंबाई है वो है 345 बीसी, और इसका जो चौड़ाई है आपको याद रखना है, मतलब अगर मैं इस तरीके से लिखूं तो इसका जो आपका लंबाई है ये कितना हो गया आपका, तो 3, 4, 5 किलोमीटर। और चौड़ाई इसका कितना है? तो चौड़ाई अगर आप देखोगे तो इसका जो चौड़ाई है ये है आपका 483। तो लंबाई कितना है? उत्तर से दक्षिण कितना है? तो आप मेरे साथ बोलोगे 3, 4, 5, 3, 4, 5। और आपका इसका चौड़ाई कितना है मतलब पूरब से पश्चिम कितना है? तो क्या बोलोगे? 483। 483 मतलब जब डेथ हुआ था आपका किनका? बुद्ध का, ठीक है। तो आपने इसका लंबाई पढ़ा, लंबाई है, मैं फिर से बोलता हूं 3, 4, 5, चौड़ाई है इसका आपका 483, एरिया कितना है? तो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे भारत का कितना एरिया है? 2.86%। कितना है आपका? 2.86%, ठीक है। आपको ये चीज याद रहेगा। चलिए अब इसके हम लोग और 2.86% हो गया। अब इसका हम लोग बात करते हैं, एक बार हम लोग इसका पड़ोसी जो राज्य है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहला आपको ये देखना है कि जो बिहार जो है, ठीक है, पहले एक बार पड़ोसी को हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है, इसके पड़ोसी कौन से हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो इसके उत्तर में देखें तो क्या है? आपका नेपाल है। क्या है उत्तर में? क्या है? तो आपका नेपाल है, याद रखिएगा। और नेपाल से कितना डिस्ट्रिक्ट है जो इसका सीमा लगाता है? तो याद रखिएगा 7। आपको याद करना है कौन सा, और ये चुटकी का कमाल है, अभी आप याद कर लोगे, बट इससे पहले वाला वीडियो आपको दिखा होना चाहिए जो मैपिंग वाला मैंने करवाया था। तो उत्तर में है आपका नेपाल, जिसमें कि 7 डिस्ट्रिक्ट शेयर करता है बाउंड्री। आपका पश्चिम में है आपका उत्तर प्रदेश, जिसमें कि 8 डिस्ट्रिक्ट शेयर करता है, ठीक है। यूपी का 8 डिस्ट्रिक्ट बिहार के साथ शेयर करता है बाउंड्री। और आपका जो दक्षिण है, दैट मीन्स आपका जो साउथ है, साउथ में आपका झारखंड, जो यहाँ भी आपका 8 डिस्ट्रिक्ट जो है आपका बिहार का, वो झारखंड के साथ शेयर करता है। और 8 डिस्ट्रिक्ट है बिहार का जो यूपी के साथ शेयर करता है अपना बाउंड्री। और 7 डिस्ट्रिक्ट है आपका बिहार का जो नेपाल के साथ करता है। और 3 डिस्ट्रिक्ट है आपका वेस्ट बंगाल का, बिहार का, जो वेस्ट बंगाल के साथ शेयर करता है, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखना है? बड़ा ही इजी है, ठीक है। एक बार मैं आपको यहां दिखा देता हूं, उसके बाद मेरे साथ बोलोगे। देखिए सबसे पहले उत्तर का अगर हम लोग बात करते हैं तो तिरहुत डिवीजन से 3 उत्तर, सबसे पहले याद करो कितने डिस्ट्रिक्ट है जो नेपाल से शेयर करते हैं? तो 7 डिस्ट्रिक्ट, दिमाग में सेट हो गया 7। अब याद रखो सबसे पहले उत्तर मतलब यहां से स्टार्ट हुआ होगा, तो सबसे पहले उधर क्या पढ़े हो? तिरहुत डिवीजन, तिरहुत जो परमंडल है, तिरहुत डिवीजन जो है परमंडल है, ठीक है। वहां से आपको याद रखना है पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और सीतामढ़ी। तो तिरहुत से क्या हो गया आपका क्या हो गया? आपका पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी, ये 3 हो गया आपका तिरहुत से। क्या हो गया? तिरहुत डिवीजन या तिरहुत परमंडल। तिरहुत के बाद हमने क्या पढ़ा था? दरभंगा, दरभंगा डिवीजन। दरभंगा में मैंने कैसे याद करवाया था? SDM। तो दरभंगा में क्या होगा? SDM, बस ऊपर तो एक ही होगा, तो एक होगा आपका मधुबनी। तो यहां से हो गया आपका मधुबनी, ये हो गया आपका कहां? दरभंगा डिवीजन से। और इसके बाद कौन सा आएगा? मैंने आपको पढ़ाया था कोसी डिवीजन। SDM को देखा था आपने, ठीक है। फिर कोसी में बाढ़ आ गया था, तो फिर आपने मैसेज कर दिया था, कोसी में बाढ़ आता है ना, तो मैसेज किया था आपने। तो SMS, सहरसा, मधेपुरा और सुपौल। तो सहरसा, मधेपुरा एंड सुपौल, तो सुपौल आ गया आपका कोसी डिवीजन से। और लास्ट डिवीजन उधर कौन सा है? तो आपका पूर्णिया है, ठीक है। कौन सा है? पूर्णिया। तो पूर्णिया में कौन सा होगा? एक किशनगंज होगा और एक आपका अररिया होगा। तो किशनगंज और अररिया। अब मेरे साथ बोलो, ठीक है, मेरे साथ बोलो। इधर देखो, सबसे पहले याद करो तिरहुत डिवीजन, आंख बंद करो, तिरहुत डिवीजन, और मैप आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है, जो मैंने बोला था। नहीं तो 2-3 बार मैप पहले देख लो, वीडियो को पॉज कर लो, उसके बाद करना, इसी तरीके से याद होगा। मैं फिर से कहता हूं, टीचर नहीं हूं जो आके पढ़ाऊं और चला जाऊं, मुझे आपको याद करवाना है, क्योंकि मैं पढ़ा के चला जाऊंगा, याद ही नहीं रहेगा तो फिर क्या फायदा। देखो सबसे पहले तिरहुत डिवीजन याद करो। तिरहुत में आपने क्या पढ़ा था? पश्चिमी चंपारण,
पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, 3 हो गया, टोटल 7 होना चाहिए। उसके बाद आप कौन से डिवीजन में आओगे? उसके बाद आओगे आप कौन सा? दरभंगा डिवीजन। दरभंगा डिवीजन में कौन सा? SDM, 3 है आपके डिस्ट्रिक्ट दरभंगा में। तो ऊपर में क्या है आपका? मधुबनी, तो मधुबनी हो गया आपका, ये हो गया 4। उसके बाद कोसी डिवीजन, कोसी डिवीजन में सिर्फ 1 है, SMS सुपौल हो गया। उसके बाद पूर्णिया डिवीजन, तो पूर्णिया में फिर से 2 है, एक है किशनगंज और एक है अररिया। तो ये 7 जो है बेसिकली आपका लगता है आपका किससे? आपका नेपाल से। उसके बाद हम लोग आते हैं आपका यूपी से। यूपी से कितना? 8 डिस्ट्रिक्ट। देखो कौन सा सबसे पहले तिरहुत में कौन सा होगा? पश्चिमी चंपारण। उसके बाद सारण में, तो सारण में 3 है, आपको मैंने याद करवाया था, गोपाल, सीवा, सारण। गोपाल और सीवा के शरण में जाओ, तो गोपालगंज हो गया, सीवान हो गया, सारण हो गया। उसके बाद क्या आएगा? पटना आएगा, पटना डिवीजन। पटना में क्या होगा? भोजपुर, बक्सर, रोहतास और आपका कैमूर। ठीक है, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर। अब मेरे साथ याद करो, ठीक है, मेरे साथ याद करो। यूपी से कितने डिस्ट्रिक्ट लगते हैं? 8 डिस्ट्रिक्ट। यूपी इधर वाला होगा, नीचे वाला याद करो, मैप याद करो, ठीक है। सबसे पहले पश्चिमी चंपारण हो गया, ठीक है, मुझे याद है तो भाई आपको भी याद होगा, पक्का एकदम छपेगा, ठीक है। आपका इधर याद करो, ऊपर सबसे पहले क्या था? आपका था पश्चिमी चंपारण। उसके नीचे क्या था? गोपाल, सीवा, सारण। तो गोपालगंज, सीवान और सारण। उसके बाद हम लोग पटना डिवीजन में आ गए। तो पटना डिवीजन में क्या था? तो पटना में आपको याद रखना है भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर। ठीक है, तो रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, बस इतना ही है। ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 और 8। फिर से 8 कहाँ होगा आपका? तो 8 जो है आपका नीचे मतलब 8 आपका झारखंड से। तो झारखंड से कौन सा होगा? सबसे पहले मगध से कौन सा? तो मगध से होगा और गयाना, मैंने बोला था ना, और गयाना, तो औरंगाबाद, गया, नवादा। उसके बाद मुंगेर से क्या होगा? जमुई। मुंगेर से कौन सा होगा? जमुई। उसके बाद आपका भागलपुर से बांका और भागलपुर दोनों, ठीक है। और आपका ये आपका पूर्णिया से आपका एक कटिहार। याद रखिएगा कटिहार एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, यहाँ देखोगे तो ये झारखंड से भी लगा हुआ है इधर, ठीक है, और इधर आपका वेस्ट बंगाल से भी लगा हुआ है, तो ये थोड़ा आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो आप फिर से हम लोग नीचे का बात कर लेते हैं। नीचे कितना डिस्ट्रिक्ट है जो झारखंड से शेयर करता है? 8। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि यहाँ जो है अगर बोले यूपी, तो यूपी में कैमूर और रोहतास दोनों बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। बट आपको याद रखना है जब हम लोग झारखंड का बात करेंगे तो इसमें सिर्फ रोहतास शेयर करता है, ठीक है। तो देखो, तो झारखंड का हम लोग बात करें, नीचे आ जाओ। नीचे सबसे पहले रोहतास जो कि पटना डिवीजन में था। उसके बाद नीचे आएंगे हम लोग, रोहतास के बाद कौन सा? मगध में हमने क्या याद करवाया था? और गया ना, औरंगाबाद, गया, नवादा हो गया 4। उसके बाद हम लोग कहाँ आएंगे? उसके बाद हम लोग आएंगे मुंगेर डिवीजन में, जहाँ की आप कहाँ मिलोगे? आप जमुई में आ जाओगे, ठीक है, जमुई में। और उसके बाद फिर से हम लोग भागलपुर में 2 है, बांका और भागलपुर, और एक आपका पूर्णिया डिवीजन जो कि है आपका कटिहार, ठीक है। इतना समझ में आया? तो ये चीज आपको याद होना चाहिए। और वेस्ट बंगाल का अगर बात करें तो 3 ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो वेस्ट बंगाल से शेयर करता है, एक है किशनगंज, एक है पूर्णिया और एक है आपका कटिहार। याद रखिएगा किशनगंज का अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो किशनगंज में आपको याद रखना है, ठीक है, कि सबसे ज्यादा बारिश होती है और सबसे कम कहाँ होती है? तो आपको याद रखना है ये होता है आपका अरवल में, ठीक है, अरवल में। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है पूर्णिया। तो बिहार का जो पूर्णिया है, ठीक है, याद रखिएगा सबसे ज्यादा जो जूट प्रोड्यूस करता है वो पूर्णिया करता है। और याद रखिएगा पूर्णिया का जो साक्षरता दर है वो सबसे कम है, पूर्णिया का साक्षरता दर सबसे कम है, और ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी भागलपुर को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग सिल्क सिटी बोलते हैं, ये चीज भी आपको याद रखना है। भागलपुर को हम लोग सिल्क सिटी बोलते हैं। और औद्योगिक राजधानी हम लोग किसको बोलते हैं? तो हमारा जो मुंगेर का है, मुंगेर डिवीजन में जो आता है बेगूसराय, ठीक है। अब एक चीज बस आप लोग यहाँ से याद करो, उसके बाद हम लोग फैक्ट पे जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले जो सबसे नॉर्थ वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है हमारा? सबसे नॉर्थ वाला डिस्ट्रिक्ट तो हमको याद रखना है वेस्टर्न चंपारण, ठीक है। सबसे साउथ वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो है दक्षिण वाला, तो वो है आपका गया। सबसे पूरब वाला कौन सा है? तो वो है आपका किशनगंज, सबसे पूरब में है। और सबसे पश्चिम में कौन सा है? तो आपको याद रखना है सबसे पश्चिम में जो है आपका कैमूर। मेरे साथ बोलो, मैं यहाँ हूँ। देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सबसे पूरब में कौन सा है? किशनगंज। सबसे पश्चिम में कौन सा है आपका? जल्दी से बोलिए। सबसे पश्चिम में क्या मैंने अभी याद करवाया था? आपका कैमूर। यहाँ देखो सबसे पश्चिम में कैमूर। और सबसे दक्षिण में कौन सा है? तो गया। और सबसे उत्तर में कौन सा है? तो वेस्टर्न चंपारण, ठीक है, ये आपका पश्चिमी चंपारण, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गया? तो आपने यहाँ ये समझा कि टोटल जो है हमारा कितना डिवीजन है? 9 डिवीजन है, ठीक है। और मैंने आपको ये समझाया कि नेपाल के साथ जो है आपका 9 ऐसे, ठीक है, 9 ऐसे हमारे डिवीजन है। पूरे बिहार में कितने डिवीजन है? तो 9 प्रमंडल है, ठीक है। उसमें से कितने ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है,
जो आपके नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं तो 7, मैंने अभी आपको याद करवाया। उसके बाद झारखंड के साथ कितना करते हैं तो 8, ठीक है। उसके बाद यूपी के साथ कितना करते हैं तो 8, और आपका वेस्ट बंगाल के साथ कितना करते हैं तो आपको याद रखना है 3, आपको याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा, ये चीज याद रहेगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो ये प्यारा बिहार है, ठीक है, जिसका मैंने बताया कि जो एरिया जो है कितना है, फिर से याद करो तो 94,000, ठीक है, 94,000, ठीक है, 94,000, ये देखो हमने यहाँ लिखा भी होगा, ठीक है, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये कितना है पूरे भारत का कितना एरिया है तो 2.86, ये सब आपको मैं बताते हुए चलो, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि बिहार कितना है पूरे भारत का तो 2.86% है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इतना एरिया है हमारे पास, बट जो पॉपुलेशन अगर पूछेगा, सेम क्वेश्चन आपको थोड़ा घुमाता है कि जो पॉपुलेशन है बिहार का, जो पॉपुलेशन है वो कितना है, और एग्जैक्ट डाटा आपको बताना है, जैसे मुझे याद है। तो आपको याद रखना है कि 10,40,99,452, मेरे साथ फिर से बोलो, 10 करोड़, ठीक है, 10,40,99,452, फिर से 10,40,99,452। तो अगर आपको पूछता है कि पॉपुलेशन कितना है बिहार का, ठीक है, तो आपको क्या बोलना है कि 10 करोड़, ठीक है, 10,40,99,452 आपको याद रखना है। 10,40,99,452 ये हो सकता है आपको दिखाई ना दे, उसको आप छोड़िए, आपको याद रखना है 10,40,00,000, ठीक है, 99,452। और अगर पूछे कि पूरे भारत का ये जो 10 करोड़ है 40 लाख है 99,452 जो है कितना परसेंट है पूरे 2011 का सेंसस का हम लोग बात कर रहे हैं कि पूरे भारत का आखिर कितना परसेंट है पॉपुलेशन का, तो आपको याद रखना है 8.6। कितना मैंने बोला 8.6। एक चीज मैंने अभी आपको करवाया कि अगर हम लोग एरिया वाइज देखें, क्षेत्रफल के हिसाब से देखें, ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, क्षेत्रफल का अगर हिसाब से हम लोग देखते हैं तो जो बिहार का जो, ठीक है, क्षेत्रफल के अगर हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो जो बिहार का जो है 94,94,163 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि कितना परसेंट है 2.86% है पूरे भारत का क्षेत्रफल का। और पॉपुलेशन का हिसाब से अगर हम लोग देखें तो कितना हमने बताया था, कितना हमने बताया 10,40,00,000, ठीक है, 99,452, जो कि कितना है आपका 8.6% है पूरे भारत का। तो पॉपुलेशन जो है वो 8.6% है और एरिया जो है आपका 2.86 है। याद रखिएगा, यहाँ 2.86 है, यहाँ 8.6 है, बस यहाँ 8 पॉइंट लगा दोगे, मतलब 2.86 और 8.6 आप इसका अंतर आप समझ के रखिएगा। तो हमने इसका एरिया देखा, एरिया कितना है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि कितना है 2.86% है पूरे इंडिया का। उसके बाद हमने इनका पॉपुलेशन देखा, पॉपुलेशन कितना था जल्दी से बोलो, ठीक है, 10,40,99,452 था, जो कि पूरे इंडिया का 8.6% है, ठीक है, ये चीज आप समझ गए। उसके बाद मैंने आपको समझाया इसका कि लंबाई कितना है 345, चौड़ाई कितना है 483, समझ में आया। फिर मैंने ये बताया कि इसका जो 9 डिवीजन है, 9 डिवीजन कौन सा जल्दी बताओ, प्रमंडल 9 डिवीजन कौन सा मेरे साथ बोलो। सबसे पहले तिरहुत, मैंने आपको बताया था, यहाँ लिखा हुआ भी है बट आपको बोलना है। सबसे पहले याद रखो तिरहुत डिवीजन मैंने बताया था, ठीक है, इसको मैं लास्ट में आपको फिर से रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है, अभी जाने से पहले कि कौन से डिवीजन में कौन सा है। सबसे पहले याद करो तिरहुत हमने पढ़ा था, ये तिरहुत के बाद हमने क्या पढ़ा था दरभंगा, तो दरभंगा में आपका ये था, ठीक है, दरभंगा के बाद हमने पढ़ा था कोसी, तो कोसी में आपका ये था। टोटल कितने हैं 9 आपके प्रमंडल डिवीजन है। उसके बाद हमने पढ़ा था पूर्णिया, तो पूर्णिया में आपका ये है, ठीक है, याद आ रहा है पूर्णिया। उसके बाद सारण डिवीजन हमने पढ़ा था, तो सारण में हमारा ये है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था पटना, तो पटना में हमारा यहाँ से पटना ये हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा था मगध हो गया आपका ये। उसके बाद आपका मुंगेर, उसके बाद आपका भागलपुर। तो आपका टोटल जो है आपका 9 है, पटना, तिरहुत, सारण, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और मगध। तो टोटल डिवीजन कितने हैं 9 डिवीजन है, ये चीज आपको याद रखना है। डिवीजन आप समझ गए, एरिया आप समझ गए। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जहां से क्वेश्चंस पूछे गए हम लोग उस पर बात करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, इसका 9 डिवीजन है, ठीक है, 9 डिवीजन है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो ये बिहार है, अब जहां से क्वेश्चंस आते हैं उस पर हम लोग बात करते हैं। इसका लिटरेसी रेट कितना है, साक्षरता दर कितना है, तो याद रखिएगा जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे याद रखना है। देखिए अगर हम लोग बिहार का बात करें तो 61.8, कितना है 61.8। अगर मैं बोलूं फीमेल का तो जस्ट इसका पीछे आइए 51.5,
यहाँ है 61, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ है 61.8, यहाँ है 51.5। और अगर हम लोग मेल का देखें तो 51, 61, 71, यहाँ है 71.2। इसी तरीके से आपको याद रखना है। अगर मैं बोलूँ कि पूरे बिहार का कितना है तो 61.8, 61.8। अगर मैं बोलूँ फीमेल का कितना है तो जस्ट एक पीछे होगा 61 से 51, इसी तरीके से याद रहेगा 51.5। और जस्ट इसके बाद वाला अगर मैं बोलूँ कि आपका मेल का लिटरेसी कितना है तो 71.2। अब मेरे साथ बोलो, बिहार का अगर मैं लिटरेसी रेट अगर आपको पूछूं तो कितना बोलोगे? बोलो मेरे साथ, बोलो कितना बोलोगे? 61.8। अगर मैं फीमेल का बोलूं, एक पीछे आ जाओगे, 61 से पीछे 51, 51.5, 51.5। और अगर मैं बोलूं कि मेल लिटरेसी कितना था तो 71.2 आपको याद रखना है। ठीक है, समझ में आया? अब हम लोग बात करते हैं, तो ये हो गया आपका लिटरेसी। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि लिटरेसी में सबसे ज्यादा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसका लिटरेसी है, तो आपको याद रखना है रोहतास। एक एग्जाम था जिसमें इवन रोहतास CDPO का आई थिंक एग्जाम था, जिसमें इवन पूछ भी लिया था, पूरा एग्जैक्ट डाटा पूछ लिया था। ठीक है, एग्जैक्ट डाटा पूछ लिया था कि रोहतास का कितना है। ठीक है, कितना इसका ये है। ठीक है, मैं वो PDF में अपडेट कर दूंगा, ऐसे ये पूछा जाना नहीं चाहिए, बट हाँ कुछ कुछ जो पूछा जा सकता है मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है, देखिए तो सबसे ज्यादा जो साक्षरता दर कहाँ है तो आपका याद रखना है रोहतास। सबसे कम कहाँ है तो पूर्णिया। अब यहाँ जो मैं पॉइंट आपको समझा रहा हूँ आप ध्यान से समझना। अगर आपको पूछे कि सबसे ज्यादा साक्षरता दर कहाँ है, आप बोलोगे रोहतास। सबसे कम कहाँ है तो आप बोलोगे पूर्णिया। बोला जाएगा कि सबसे ज्यादा साक्षरता दर मेल का और फीमेल का, ठीक है, मतलब महिलाओं का, ठीक है, और आपका पुरुष का, दोनों का सबसे ज्यादा साक्षरता दर कहाँ है, तब भी आप बोलोगे रोहतास ही। ओवरऑल में भी रोहतास, महिला और पुरुष में भी रोहतास। बट अगर आपको पूछेगा कि सबसे साक्षरता दर कम पुरुष का कहाँ है तो आप बोलोगे पूर्णिया। बट अगर पूछेगा सबसे कम साक्षरता दर महिला का कहाँ है तो ये बोलोगे आप सहरसा। क्या बोलोगे? सहरसा। अच्छे से याद रखना जो मैंने आपको समझाया है। ठीक है, समझाया? एक बार थोड़ा पीछे करना, समझ में आएगा मैंने क्या बोला। ठीक है, तो ये हो गया आपका लिटरेसी रेट, ये हो गया आपका साक्षरता दर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं आपका लिंग अनुपात का, सेक्स रेशियो का हम लोग बात करते हैं। तो सेक्स रेशियो जो था, सेक्स रेशियो क्या होता है? पर 1000 मेल पे कितना फीमेल है, मतलब पर 1000 मेल पे कितना फीमेल है। तो इसमें दो चीज याद रखना है। एक याद रखना है आपको जो नॉर्मली, ठीक है, जो लिंग अनुपात कितना है, ठीक है, तो वो है आपका बिहार का है 918। और एक होता है शिशु लिंग अनुपात। तो लिंग अनुपात अगर बोले, सेक्स रेशियो बोले पर 1000 मेल पे कितना महिला है, तो आपको याद रखना है 918। ठीक है, कितना है आपका? 918 है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, बट यही क्वेश्चन थोड़ा अगर ट्विस्ट करेगा, मेनली चांस यही है कि आपको पूछा जाएगा। ठीक है, पर 1000 पे कितना महिला है बिहार में, उसको हम लोग बोलते हैं लिंग अनुपात। और शिशु लिंग अनुपात मतलब होता है 0 से लेके 6 साल के बीच में जो बच्चे हैं उनके ऊपर जो निकाला जाता है उसको हम लोग बोलते हैं शिशु लिंग अनुपात, जो कि 935 है। तो सिंपल बोले कि लिंग अनुपात कितना है बिहार का, सेक्स रेशियो कितना है बिहार का, तो 918। और शिशु लिंग अनुपात कितना है, ठीक है, चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है, तो आपको याद रखना है 935। ठीक है, याद रहेगा, ये दोनों याद रखना, फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसका लिंग अनुपात सबसे ज्यादा है, तो याद रखिएगा सबसे जो ज्यादा लिंग अनुपात है वो है आपका किसका? गोपालगंज का। किसका? गोपालगंज का। गोपालगंज का लिंग अनुपात सबसे ज्यादा, ये देखो गोपालगंज जो है, याद रखिए गोपालगंज का लिंग अनुपात सबसे ज्यादा है। और सबसे कम जो लिंग अनुपात है वो है आपका मुंगेर का। तो मुंगेर डिवीजन में ही आता है और गोपालगंज जो है आपका सारण डिवीजन में आता है। याद रहेगा, फिर से इसको रिपीट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेक्स रेशियो का, ठीक है, लिंग अनुपात का कितना है बिहार का? 918 है। और शिशु लिंग अनुपात 935 है। और अगर आपको पूछा जाए कि जो लिंग अनुपात है ये सबसे ज्यादा कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, तो गोपालगंज का है। और सबसे कम किसका है, तो वो है आपका मुंगेर का। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेक्स रेशियो हो गया। और उसके बाद आपका लिटरेसी रेट भी हो गया आपका। ठीक है, बेसिक वाला मैंने डाटा भी बता दिया। और अगर बोले कि सबसे बड़ा मतलब साइज के हिसाब से सबसे बड़ा अगर आपका कोई डिस्ट्रिक्ट है तो कौन सा है आपका? वेस्टर्न चंपारण। क्या है आपका? वेस्टर्न चंपारण। ठीक है, जिसमें कि आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बोलो या वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बोलो, वो सब आपका वेस्टर्न चंपारण। अब पूछा जाए कि सबसे छोटा, ठीक है, कि सबसे छोटा आपका जो अगर कोई है, सबसे बड़ा अगर आपको पूछे तो आपको याद रखना है वेस्टर्न चंपारण। और सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो देख के आपको लग रहा होगा ये है आपका शिवहर।
शिवहर से एक क्वेश्चन आपको और याद रखना है कि पूछा जाए कि सबसे ज्यादा, ठीक है, जैसे कि बिहार का, ठीक है, इस पे हम लोग आएंगे बट मैं अभी डायरेक्टली आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। सबसे बड़ा जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो कौन है? आपका वेस्टर्न चंपारण। और सबसे जो छोटा डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है? आपका शिवहर। शिवहर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसका सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, एकदम सिहर रहा है, सब लोग सिहर रहा है, तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो भी इसी का है, ठीक है, याद रहेगा। तो ये हो गया आपका क्या, एरिया वाइज सबसे ज्यादा वेस्टर्न चंपारण, सबसे कम शिवहर। बट अगर हम लोग बोले कि पॉपुलेशन के हिसाब से पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहाँ है, तो आपको याद रखना है पटना। पटना में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे ज्यादा आदमी कहाँ है? तो पटना, ठीक है। और सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ का है? तो आपको याद रखना है शेखपुरा। कहाँ गया? शेखपुरा मुंगेर में था ना, ठीक है। लखीसराय, जमुई, बेगूसराय, लखीसराय, बेगूसराय, भागलपुर, ठीक है। ये हो गया आपका जमुई, हो गया लखीसराय, मुंगेर, बेगूसराय, ओ शेखपुरा यहाँ लिखा हुआ, ये तो सोच रहा हूँ मुंगेर डिवीजन में होना चाहिए, ठीक है, शेखपुरा। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ का है? तो आपका पटना का है। सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ का है? तो आपको याद रखना है शेखपुरा का। और बिहार का पूरा पॉपुलेशन कितना था फिर से बताओ? 2011 के सेंसस के हिसाब से कितना था? मैंने अभी बताया था ना, याद करना उसको, एग्जैक्ट डाटा आपको याद रखना है, ठीक है। ये देखो मैंने यहाँ लिखा भी होगा, कहाँ गया, ठीक है, 10,40,40,99,452, इस तरीके से याद रखना है, 10,40,99,452। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है आपका पटना का है, सबसे कम जो है आपका कहाँ है? शेखपुरा का है। पर अगर सबसे ज्यादा बोले कि जनसंख्या का बात कर रहा है, ठीक है, पॉपुलेशन जनसंख्या, पर सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो आपको हमेशा याद रखना है सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है वो है आपका किसका? आपका शिवहर का, एकदम छोटा जगह है, ठीक है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो आपको याद रखना है कैमूर। एक एक पॉइंट याद रखना, मैंने क्या क्या बोला? सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व शिवहर, सबसे कम जनसंख्या घनत्व कैमूर। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का था? तो आपको याद रखना है वो है बिहार का। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का था? तो वो था बिहार का। और कितना था? 1106 पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 1106 लोग रहते हैं। आप समझ लो कि कितना जनसंख्या है और अभी क्या हो रहा होगा। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व था 1106 लोग, 1106 एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर रहते हैं बिहार में 2011 सेंसस के हिसाब से। और सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो कहाँ का है? तो शिवहर का है। सबसे कम कहाँ का है? तो वो है आपका कैमूर का है, ठीक है। तो ये डेंसिटी हो गया, पॉपुलेशन भी मैंने आपको बता दिया। एक आपको पूछा जा सकता है कि दशकीय वृद्धि जो था, मतलब 2001 से लेके 2010 साल पे सेंसस होता है ना, तो जो 10 साल में जो बढ़ोतरी हुई थी, ठीक है, 10 साल में जो बढ़ोतरी हुई थी 2011 सेंसस में, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं दशकीय वृद्धि, ठीक है, कि 10 साल में कितना बढ़ोतरी हुआ। मतलब 2011 के सेंसस हुआ था, ये जो 10 साल था, ठीक है, 2010 से लेके 1 से लेके 2011 तक, ठीक है। तो जो ये जो 10 साल जो था आपका, ठीक है, इसमें कितना बढ़ोतरी हुआ? तो इसमें जो बढ़ोतरी हुआ आपको बिहार में याद रखिएगा कितना? 25.07। तो दशकीय वृद्धि कितना था बिहार का? तो 25.07, ठीक है। और पूछा जाए कि कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है जिसका दशकीय वृद्धि सबसे ज्यादा है? तो मधेपुरा, ठीक है। जितना बता रहा हूँ बस उसको ही 2 से 3 बार रिविजन कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया आपका दशकीय वृद्धि के बारे में मैंने बात किया। और पूछा जाएगा कि जो बिहार है, ठीक है, बिहार जो है, चलिए ठीक है, तो बिहार जो है इसका जो सी लेवल जो है, सी लेवल से कितने ऊपर है? तो 173 फीट है इसका सी लेवल से हाइट। याद रखना सी लेवल से हाइट कितना है? तो 173 फीट, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अगर मैं बिहार का अगर मैं भारत का भी बात करता हूँ तो आपको पता है भारत जो है आपका उत्तरी गोलार्ध में, मतलब नॉर्थन हेमिस्फीयर। नॉर्थन हेमिस्फीयर का भी किस में है? तो आपका पूर्वी वाला भाग, मतलब जो हमारा प्यारा भारत है वो अगर हम लोग ग्लोब पे देखें तो कहाँ है? वहाँ है, मतलब नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट में, ठीक है, उत्तर पूरब वाला भाग, मतलब उत्तरी गोलार्ध और पूरब वाला भाग में है हमारा भारत। तो मतलब अगर भारत यहाँ है तो मतलब सिंपल बात है बिहार भी यही होगा। तो हमारा जो बिहार है, ठीक है, वो भी कहीं यही है। तो इसमें एक पॉइंट आपको याद रखना है कि इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, और ये डायरेक्टली छपा था तो इसका एकदम डाटा आपको याद करना पड़ेगा कि इसका अक्षांशीय विस्तार कितना और उसका जो आपका अक्षांशीय मतलब लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड कितना है, ठीक है। अक्षांशीय और देशांतर, अक्षांशीय मतलब होता है लेटीट्यूड और आपका अक्षांशीय मतलब लेटीट्यूड, और एक होता है आपका लॉन्गिट्यूड देशांतर रेखा, ठीक है, अक्षांशीय और देशांतर रेखा। तो जो लेटीट्यूड है, जो अक्षांशीय रेखा है, तो अक्षांशीय रेखा जो है आपका कहाँ? तो आपको ये याद रखना है, ये है आपका, ये 2 पॉइंट याद रखना। ये अगर मैं ये बिहार को रखता हूँ तो आपको याद रखना है ये है आपका कितना?
देखो यहाँ आपको मैंने लिख के भी दिया है, ठीक है। अक्षांशीय रेखा अगर आप देखोगे, ठीक है, यहाँ देखो 24, देखो मैं इसको अच्छे से, देखो ये आपका बिहार हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका 24, ठीक है, 24, 20, 10 से लेके आपका है 27, 31, 15 तक, 27, 31, 15 नॉर्थ। याद रखना 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ। क्या है, नॉर्थ ही होगा ना, क्योंकि यहां से स्टार्ट हो रहा है यहां जा रही है, बिहार है आपका, तो ये नॉर्थ है। लेटीट्यूड अक्षांशीय दिख रहा है ना, अक्षांशीय जो है, तो अक्षांशीय विस्तार जो है आपको, अक्षांशीय विस्तार जो है आपको याद रखना है कितना है, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेके 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड नॉर्थ, क्योंकि ये नॉर्थ को कट कर रहा है, तो ये हो गया नॉर्थ। और उसके बाद अगर बोले कि आपका देशांतर विस्तार कितना है, तो देशांतर ऐसे होता है, देशांतर ऐसे, तो देशांतर जो आपको याद रखना है ये है आपका 83, 90, 50, दैट मीन्स 83, उसके बाद है 1950 से लेके 83, 1950 से लेके आपका कितना है 83, 17, 40, 83, 17 और 40 ईस्ट, क्या है ईस्ट में, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वाला भाग में है ना। तो आपका 83, 1950 मतलब 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेके, ठीक है, ये आई थिंक यहाँ मैंने कुछ गलत किया है, 83 नहीं होगा, क्योंकि 83 कैसे होगा, आई थिंक यहाँ 80 होना चाहिए, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। इसका अक्षांशीय विस्तार 80 होना चाहिए, 80 से लेके 83 होना चाहिए, ठीक है। एक भी डाटा गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो गलत हो जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। 83, 80 से 83 होना चाहिए, ठीक है। एट्टी से 88 है, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ मिस्टेक हो गया, 83 से 88 कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि आपका जो अक्षांशीय विस्तार है, जो लेटिट्यूडनल एक्सटेंट है, वो कितना है आपका 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड। तो ये जो होगा आपका क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अक्षांशीय, दैट मीन्स आपका लेटीट्यूड। और जो आपका लॉन्गिट्यूड है वो कितना है आपका 83 से लेके 88, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेके, ठीक है, 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड ईस्ट हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। उसके बाद कुछ पॉइंट्स और है जो हम लोग कर लेते, ठीक है। उसके बाद अगर पूछा जाए कि जो राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो आपको याद रखना है पीपल। राजकीय वृक्ष क्या है, आपको याद रखना है पीपल। राजकीय पशु क्या है, तो आपको गोरैया, राजकीय पशु क्या है, गोरैया, दैट मीन्स स्पैरो, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है राजकीय चिन्ह क्या है, तो बोधि वृक्ष। राजकीय चिन्ह क्या है, बोधि वृक्ष। राजकीय चिन्ह क्या है, बोधि वृक्ष, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया। राजकीय पुष्प क्या है, तो गेंदा। राजकीय पुष्प क्या है, गेंदा, याद रखना। सबसे पहले मैंने क्या बोला, राजकीय वृक्ष क्या है, तो पीपल, ठीक है। राजकीय पुष्प क्या है, फूल क्या है, तो आपको गेंदा। उसके बाद राजकीय भाषा क्या है, तो पहला राजकीय भाषा है आपका हिंदी, ठीक है। और दूसरा आपका राजकीय भाषा है आपका उर्दू। और राजकीय आपका सिंबल क्या है, ठीक है, चिन्ह क्या है, राजकीय सिंबल या चिन्ह क्या है, तो आपको याद रखना है वो क्या है आपका, तो वो है आपका बोधि वृक्ष, ठीक है। ये सब चीज याद रहेगा। अब कुछ चीज मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। जैसे कि ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, आपको पूछा जाएगा कि लोकसभा का सीट यहाँ कितना है, कितने एमपी के सीट है, तो 40 एमपी के सीट है, ठीक है। और कितने यहाँ आपको राज्यसभा के सीट है, तो आपको याद रखना है 16 राज्यसभा के सीट है। और ये 40 लोकसभा का सीट है, 16 राज्यसभा का सीट है। इसमें पूछा गया था दरोगा ये बीपीएससी में कि कितना जो है, ठीक है, जो लोकसभा का जो 40 सीट है, इसमें कितना ऐसा सीट है जो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, मतलब एससी के लिए रिजर्व है। तो 6 ऐसे सीट हैं जो आपको एससी के लिए रिजर्व है, आपको याद रखना है, ठीक है। और अगर मैं वही बात करूं बिहार में विधानसभा और विधान परिषद का, तो विधानसभा का कितना टोटल सीट है, तो 243 सीट है, ये सब याद रखना। और विधान परिषद मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल का कितना है, तो आपका 75 है, ठीक है। ये चीज याद रखना। देखो अभी लोकसभा का इलेक्शन हुआ है, तो आपको ये पूछा जा सकता है, ठीक है, क्या पूछा जा सकता है कि 6 जो रिजर्व सीट है, ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए, एससी के लिए, वो कौन सा है। तो मैंने सिंपल सा ट्रिक आपको याद रखना है, जीएस झारखंड, क्योंकि आपने बिहार का तो जीएस कंप्लीट कर लिया, मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रखा है, ठीक है। तो आपको झारखंड का जीएस पता याद रखना है। तो 6 जो है, ठीक है, अनुसूचित जाति जो रिजर्व सीट है वो है आपका जीएस झारखंड। यहाँ में लगा देना G2, S2 और JH। तो G2 मतलब याद रखना, एक है आपका गोपालगंज, ठीक है, और एक है आपका ये मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा देता हूँ, ठीक है, नहीं तो फिर ज़्यादा हो जाएगा थोड़ा।
ठीक है, इतना चीज आपको समझ में आ गया। देखिए हम लोगों ने बेसिक जितना भी था वो हमने आपको कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, 1 से 2 वीडियो में, और मेनली जो ज्योग्राफी से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एक बार क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या आपका कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। 7 मैंने ऐसा डिस्ट्रिक्ट बताया था जो बिहार नेपाल से साझा करता है। कौन सा था, जल्दी से एक बार मेरे साथ बोलो। सबसे पहले कौन सा था, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, 3 हो गया। उसके बाद आपका हो गया मधुबनी, 4 हो गया। उसके बाद एक बार हो गया आपका सुपौल, आपका 5 हो गया, और 2 आपका किशनगंज और अररिया आपका 7 हो गया। इसमें कौन सा नहीं है, तो वैशाली नहीं है। बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जिला है जो झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है, जल्दी से बताओ। झारखंड इधर था, ठीक है, इससे 8 करता था। सबसे पहले पश्चिमी चंपारण, उसके बाद गोपालगंज, सिवान, सारण, ठीक है, कितना हो गया, 4 हो गया। उसके बाद आपने क्या बोला था आपका भोजपुर, बक्सर, पटना और रोहतास, तो क्या हो गया, भोजपुर, बक्सर, पटना, रोहतास, 4 हो गया। ठीक है, तो इसमें से कौन सा है जो नहीं करता है। देखिए निम्न में से कौन सा जिला झारखंड के साथ नहीं करता है, तो यहाँ झारखंड से पूछा है। मैंने आपको यूपी का बताया कि यूपी का कौन सा करता है। ठीक है, यूपी का कौन सा करता है। झारखंड का कौन सा नहीं करता था, तो मैंने बताया था रोहतास नहीं करता है। ठीक है, कौन सा नहीं करता है, कैमूर है, रोहतास है, औरंगाबाद। एक बार फिर से देख लो। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो रोहतास तो करता है पर आपका कैमूर नहीं करता है। ठीक है, एक बार आप यहाँ देख लो ताकि आपको याद रही ये चीज़। ठीक है, मैंने आपको बताया, ये देखिए रोहतास तो करता है पर झारखंड के साथ, पर ये जो कैमूर जो है आपका नहीं करता है, क्योंकि झारखंड जो है आपका ये नीचे में है। ठीक है, तो आपको याद रखना ये। ठीक है, तो आपका कैमूर जो है आपका नहीं करता है, ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद है बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है, तो 94,94,163 किलोमीटर, जो कि कितना है पूरे इंडिया का, तो 2.86% है। ठीक है, पॉपुलेशन कितना था बिहार का, जल्दी से बोलो, तो 10,40,99,452। ठीक है, और बिहार में किस जिले में महिला साक्षर दर सबसे कम है। याद रखा, महिला का पूछा जाए तो सबसे महिला का जो साक्षरता दर सबसे कम है वो है आपका सहरसा। ठीक है, देखिए बहुत मेहनत किया, बस आपको पढ़ना। अगर आप पढ़ने के लिए तैयार हो तो चीज़ें आपके लिए बेस्ट यहाँ रखा जा रहा है। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना प्यारा कमेंट जरूर दीजिएगा, क्योंकि उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद।